हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। जय श्री कृष्ण। यहाँ तक हम आपके भगवान श्री कृष्ण के विविध लीला देखौली। अब हम श्री कृष्ण के जीवन कथा के ओह प्रमुख मोड़ पर आ गई हैं, जहां से हम वहां के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लीला की ओरी अग्रसर होके वाला हैं, जहां वो अर्जुन के एगो युद्ध क्षेत्र के बीच ठाड़ होके गीता के उपदेश दी हैं। समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेष वस्ति न प्रियः ये भजन्तु तुम मां भक्त्या मैं ते तेषु चाप्यहम्। हे अर्जुन, सभे आत्मा में हम व्याप्त हैं। ना हमके केहू से द्वेष है, ना केहू ज्यादा प्यारा है। बाकी जे हमके भक्ति और प्रेम से भजेलन, ऊ हमरा में और हम उनका में रहिले। जीवन के ओह मोड़ पर श्री कृष्ण के रूप एगो गुरु के हो जाला, बल्कि परम गुरु के, जे आपन सखा और आपन शिष्य अर्जुन के माध्यम से सगरे मानव जाति के जीवन के एगो गहरा दर्शन समझा रहल हैं। जीवन दर्शन के गूढ़ रहस्य के उद्घाटन कर रहल हैं। हे अर्जुन, यदि केहू दुराचारी भी अनन्य भाव से हमार भजन करी तो ओकरा साधु ही समझिया, काहे कि उस सच्चा विश्वास वाला है। हमार भक्ति के प्रभाव से ऐसन जीव बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाला और शाश्वत शांति के प्राप्त हो जाला। काहे कि हे अर्जुन, हमार भक्त के कबो नाश ना होला। यही कारण संस्कृत के एगो श्लोक में कहल गई है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। ई जगत गुरु के रूप वहां के जीवन के, वहां अवतारी जीवन के परिसीमा है। जगत गुरु श्री कृष्ण
बाकी वहां खाली जगत गुरु ही ना, और भी बहुत कुछ है। वहां के कई गो रूप है, एक से एक सुंदर, एक से एक आकर्षक। एगो प्रेमी के रूप देखी। बेटा के रूप, योद्धा के रूप। कई प्रकार के रूप है। असल में भगवान श्री कृष्ण के जीवन एकांगी नहीं खे, वो सर्वांगी है। हर प्रकार के रंग, हर प्रकार के रस हाओ में। वहां के जीवन लीला में वीर रस से लेके प्रेम रस तक, करुण रस से लेके मधुर रस तक, वहां के जीवन में सगरे रस के समागम है। ऐसन कह सकेली क्यों परम रसिया के जीवन में रस ही रस है। शास्त्र कहेला रसो वैसा। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर ध्यावे, जाहे अनादि अनंत अखंड अभेद अच्छेद्य सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे कहु पुनि पार न पावे। ताहे अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताहे अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। वहां के बहुरंगी जीवन एगो संपूर्ण जीवन रहे, जिसमें जीवन के सगरे ही रस मौजूद रहे। वहां पूर्ण अवतार रही, ऐसे भी कह सकेले कि वहां पूर्ण पुरुष रही। वहां संसार के सुख और भोग से भागल ना सिखौली, सन्यासी बन के जंगल में भटकल ना सिखौली, बल्कि ये कहली कि संसार के सगरे सुख, सगरे भोग मनुष्य खातिर ही बनावल गईल है। काहे कि जीवन के उद्देश्य आनंद पावल है, सुख भोगल है। खाली वहां ई सिखौली कि सगरे सुख के भोगा, बाकी एगो आसक्त भोगी के तरह ना, बल्कि एगो निरासक्त योगी के तरह उनकर उपभोग करा। वहां के आपन जीवन वैभवशाली है, शानो शौकत से रहली, बहुत शाही शान रहे वहां के, फिर भी वहां के योगेश्वर कृष्ण कहल जाला। ऐसे ही जरूरी है कि यह कथा के आखिरी मंजिल के सीढ़ी पर पैर रखे से पहले वहां के अब तक के जीवन पर एगो पूरा नजर फिर से डालल जाए। वहां के सगरे जीवन पर एगो विहंगम दृष्टि डालल जाए। वहां के संपूर्ण विहंगम जीवन के सिंहावलोकन कइल जाए। कहे कि उस सगरे दृश्य के एक संगे देख के ही हम लोग के पता चली कि अपन लंबा अवतारी जीवन में समय समय पर वहां कौन सा रूप धारण कैली और कैसन कैसन भाव दर्शौली। उदाहरण के तौर पर जब मित्रता के भाव दर्शावे अली तो सुदामा के संगे मित्रता के ऐसन मिसाल कायम कैली कि जे युगन युगन तक मानव जाति के मित्रता के आदर्श सिखावत रही। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए।
देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। वहां के हृदय एगो गरीब मित्र खातिर इतना कोमल रहे, इतना आर्द्र रहे कि वहां उनकर दुख के देख के स्वयं रोवे लग जात रही। वह कृष्ण अधर्मियन खातिर, अताताई लोग खातिर एगो फौलाद की तरह, एगो चट्टान की तरह रही। यही प्रकार उचित समय आवे पर कंस के तरह वहां के शिशुपाल के वध भी कैली। इससे पहले कि तू लोग हमके हाथ लगावा, हम ही कृष्ण के ही जीवित ना छोड़ाब। तू हमके विवश कर देला शिशुपाल। जब त्रेता युग में भगवान श्री राम के रूप में अवतार लीले रही, तो अवतार में वहां कोनो चमत्कार ना दिखौली। बाकी ओकरा मुकाबला में द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिहली, तब प्रभु जी भर के इतना चमत्कार दिखौली कि भक्त गदगद हो गईलन। यहाँ तक कि जन्म से पहले ही चमत्कार के शुभारंभ कर दिहली। सबसे पहले गर्भ में आवे से पहले ही माई के आपन चतुर्भुज रूप के दर्शन देके कहली, हे माई, आपके पुत्र रूप में हमार प्रकट होखे के अब समय आ गई है। 3 जन्म पहले जब हम आपके पुत्र रूप में प्रकट होखे के वरदान दिले रही, सबसे पहले हम ओकर स्मृति आपके याद दिलावल चाहत हैं। फिर जब आपन दिव्य गोलोक धाम छोड़ के माई के गर्भ में पधरली, तो सगरे देवता कारागार में वहां की स्तुति करे अली। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक कथा के आरंभ वहां से हो खेला जब महाराज सूरसेन के बेटा कुमार वासुदेव के संगे मथुरा के राजकुमार कंस के बहन देवकी के बिया हो खेला। मोरी मन भावन के संग हिरन लागी, हरे हरे हिरन लागी भावरिया। मुख लजाई हमें उमंग, हिरन लागी, हरे हरे हिरन लागी भावरिया। मोरी मन भावन के संग। कंस जब देवकी के ससुराल पहुंचावे जाला, तो रास्ता में आकाशवाणी हो खेला।
हे मूर्ख कंस, हे मूर्ख कंस, के बा हमके इस तरह संबोधित करे वाला? के बा जेकरा अपन प्राण के मोह न रहल? सामने आ जा। हे परम मूर्ख कंस, ई क्रोध करे के समय नहीं खे, खेद प्रकट करे के समय बा। तू अपन भाग्य में आपन हाथ से आग लगावे जाता रह। हे मूर्ख, जेकरा तू इतना प्रसन्नता से रथ में बैठा के ले जाता रह, वह देवकी के 8वां गर्भ के संतान तो के मार डाली। ये आकाशवाणी सुनते ही कंस क्रोधित होकर देवकी के वध कई चाहेला। बाकी वसुदेव देवकी के प्राण बचावे खातिर ई वचन दिहला। ठीक बा, देवकी से कोनो आपके भय नहीं खे। भय बा त केवल ओकरा संतान से, जैसन के आकाशवाणी कहलस। हम आपके वचन देत हैं, देवकी के छोड़ दी। हम महाराज सूरसेन के बेटा वसुदेव प्रतिज्ञा करत हैं कि देवकी के प्रत्येक संतान के जन्म लेते ही हम स्वयं अपना हाथे लाके आपके सौंप दे। फिर आप चाहें तो ओकर नाश कर सकत हैं, हमकर कोई आपत्ति ना होई। जब देवकी के पहला बच्चा पैदा भइल तो वसुदेव वादा के अनुसार कंस ओकरा मारे आ गई। ए सपोला के हमरा हवाले कर दा। ना ना हम ना देव। ऐसे ना देबू। छोड़ दा। हम कहते हैं छोड़ा। छोड़ दा। हम कहते हैं छोड़ दा। छोड़ दा हमारे लड़का। छोड़ा। छोड़ दा। छोड़ा। हमारे लड़का के छोड़ दा। छोड़ा। दया करा। छोड़ा। दया करा भैया। भैया दया करा। हम कहते हैं छोड़ा। छोड़ा हमारे को। छोड़ा। भैया छोड़ दा हमारे लड़का के। छोड़ा। भैया हमारे लड़का के छोड़ दा। दया करा, हमारे लड़का के बचाई। हमारे लड़का के मत मारी भैया, हमारे लड़का के मत मारी। जब कंस के पिता महाराज उग्रसेन एह बात पर क्रोध कैलन तो कंस बूढ़ पिता के बंदी बना के काल कोठरी में फेंक दिहलस। चला बढ़ाऊ। अब बाकी के जीवन एक काल कोठरी में बितैहा। यह तोहार राजमहल हा। एह दीवार के पत्थर अब तोहार सेवक भैलन। चाहे माथा फोड़िया, चाहे केहू के दंड के आज्ञा देत रहिया। बंद करो। महाराज कंस के, 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 महाराज कंस के। अब कंस स्वयं राज सिंहासन पर बैठ गई। आकाशवाणी कहले रहे कि 8वां लड़का कंस के अंत करी। ऐसे सगरे प्रजा के 8वां लड़का के प्रतीक्षा रहे। वो लोग के विश्वास रहे कि भगवान तारणहार के रूप में जन्म लेवे वाला है। प्रतापा, देवकी फिर गर्भवती बाड़ी। फिर तो अब तारणहार के आवे के बारी बा। हाँ, अब तो सब कर दुख मिट जाई। अब तो तारणहार आवे वाला है। जानत हवा तारणहार आवे वाला हमें। अच्छा, तारणहार, तारणहार, तारणहार। जे तारणहार के नाम लेवे ओकर जीभ खींचला। जे विष्णु के पूजा करत दिखाई देवे ओकर माथा काट दा।
वो लोगन के ही पाठ अच्छा तरह से पढ़ा दिया कि मथुरा में एक ही भगवान बा और ऊ बा कंस। कंस और खाली कंस। अब बुलावा अपन तारणहार के, बुलावा। मारा और मारा। चरा डारा, सब चरा डारा। बुलावा, बुलावा अपन तारणहार के, बुलावा। सुन ले पुकार करुणाधार, अब की बात। देर न कर प्रभु, देर न कर, आ भी जा अब, देर न कर। हे दुख भंजन देर न कर, संकट मोचन देर न कर, संकट मोचन देर न कर। की दलितों के सहारे आजा, हे शरणागत के रखवारे आजा। एक स्वर में हर प्राण पुकारे आजा, आजा तारणहार हमारे आजा, आजा प्रभु आजा, आजा प्रभु आजा। यहाँ के शिशु रूप में प्रकट होते चारों ओर ही चमत्कार शुरू हो गए। पिता वसुदेव की बीड़ी और हथकड़ी अपने आप ही टूट गई। पहरा देवे वाला सैनिक गहरा नींद में डूब गई। कारागार के द्वार अपने आप खुल गई।
रख जसुमती की सेज पे, मायावश अनजान माया को संग ले चले।